गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है हमारे तीसरे लेक्चर में क्लास नाइन्थ के चैप्टर 2 के तीसरे पार्ट में। हमने पहले दो पार्ट्स में क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन और हाउ टू स्टडी सेल। कि भाई सेल क्या होता है, इंट्रोडक्शन जान लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब है ये पढ़ लिया हमने कि हाउ टू स्टडी ऑफ सेल, सेल को कैसे पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कितने प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं जरा बताओ। दो तरह के इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप, सॉरी फॉर द राइटिंग। और क्या पढ़ा कि सबसे फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कौन है? कौन है फादर ऑफ माइक्रोस्कोप? एंटोन ल्यूवेन हुक। कौन है? एंटोन ल्यूवेन हुक। और सबसे पहले जिन्होंने सेल देखा वो किन्होंने देखा? रॉबर्ट हुक। कब देखा? 1665 में। कब देखा? 1665 में। ठीक है, ध्यान है। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अजीब लग रहा होगा, है नहीं? चलो देखते हैं अब इसको, क्लियर करते हैं आपके सारे डाउट्स, शुरू करते हैं पार्टी को। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं दो चीज। पहली पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन। पहला पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, और थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, पहला पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और दूसरा पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे दूसरा बताओ? दूसरा पढ़ेंगे सेल वॉल, है नहीं? दूसरा हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल, ये चीजें होती क्या है? मन में सवाल आया होगा कि अरे होती क्या है? सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल सर कहे जा रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है। देखो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊं इसका, ये ये देख रहे हो, ये एक सेल है। इलेक्ट्रॉन कौन से माइक्रोस्कोप से लिया गया है ये? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। वेरी गुड। ये जो देख रहे हो ना, ये भारी चीज, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पे ये है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म ऐसा है भाई, जैसे किसी चीज को बेस की जरूरत होती है ना इन चीजों को, भाई ये हवा में थोड़ी रहेंगी, किसी चीज के अंदर ही तो होंगी। ये ऐसी है जैसे शाही पनीर की प्यूरी, ऐसा समझ लो। शाही पनीर के अंदर होता है, पनीर के टुकड़े होते हैं। अब अगर आप भाई शाही पनीर में से शाही शाही हटा दोगे तो क्या बचेगा? पनीर बचेगा। तो पनीर कहाँ जाएगा? नीचे गिर जाएगा ना। अब भाई शाही रहेगा तभी तो प्यूरी के अंदर घूमेगा, ऐसे ये इसकी प्यूरी है। क्या बोलते हैं उसे? साइटोप्लाज्म। ये बड़ा है इनका बाप न्यूक्लियस, सारी चीज इसके अंदर है। फिलहाल हमें इस पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है किस पर? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ठीक है, कि क्या होता है ये सेल मेम्ब्रेन जैसी चीज क्या होती है। अब देखो कि पहला जो सवाल उठेगा, सेल मेम्ब्रेन जो है भाई वो यूनिवर्सल फीचर है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विच इज यूनिवर्सल फीचर ऑफ द सेल। ये यूनिवर्सल फीचर है, इसके बिना तो सेल कुछ कर ही नहीं सकता। इसका खाना, इसका पीना सब सेल मेम्ब्रेन से होता है। You have learned that the cell are organized in the special tissue organs and collectively formed। भाई ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपस में ये इंटरेक्शन करते हैं, ये जुड़े रहते हैं ना, एक बॉक्स बना रहता है इनका, ऐसा कि इसके अंदर ऐसे एक छोटे छोटे ये सेल्स लगे हुए हैं यूं। अब इनको आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करनी कैसे करेंगे? इंटरेक्शन करनी है। अब इसे प्यास लगी, पानी कैसे पिएगा? पानी लेगा कैसे? अंदर कैसे लेगा पानी? हम तो मुंह से पी लेते हैं, ये कैसे लेगा? हमारे अंदर भी जैसे एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? एब्जॉर्ब करने के लिए इन्हें जरूरत पड़ती है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन इसलिए जरूरी है। दीज इंटरेक्शन अकर एट द सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री नहीं है, सेल की बाउंड्री है।
अंदर भी सेल की बाउंड्री होगी, वेयर सब्सटेंस मूव बिटवीन द सेल्स एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि भाई ये ऐसे मूव करेगा और यहाँ से चीजें लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, कि इसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ये भूख एज एन, हम उस वर्ड को भूख नहीं बोलेंगे, इसको न्यूट्रिएंट्स अगर चाहिए होंगे ना, तो ये एब्जॉर्ब भी करेगा, ये खाएगा नहीं, ये जस्ट एब्जॉर्ब कर सकता है। जो भी सेल होंगे ना वो एब्जॉर्ब करेंगे, लिविंग हो नॉन लिविंग, नॉन लिविंग तो नहीं बोलते भाई, और क्या ये, वो भी हो सकता है, वो एब्जॉर्ब करते हैं, बिल्कुल करेंगे वे भी, उनमें मैं मना नहीं कर रहा, वो भी एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन तो सब में कॉमन होती है ना, ये भी एब्जॉर्ब होएगा, ऐसे ही ये ऐसे पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। इवन देखो लिखा हुआ है ना, इवन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, कि अब भाई ये वो करते हैं रिस्पॉन्ड, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कि बाहर कैसा कंसंट्रेशन है और अंदर कैसा कंसंट्रेशन है, हम किसी सेल को बाहर के लो कंसंट्रेशन, इसके अंदर तो हाई कंसंट्रेशन है न्यूट्रिएंट्स का, बाहर है लो, बाहर पानी ज्यादा है, तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब समझाऊंगा मैं आगे ये चीज ना, आगे बताऊंगा मैं कि क्या होता है, ये जो मैंने बताया अभी, मेन है रिस्पॉन्ड करती है, जो सेल है वो बाहर के एनवायरनमेंट से किससे रिस्पॉन्ड करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब आप कहोगे सर सेल मेम्ब्रेन करे जा रहे हो, इसे बताओ तो होती क्या है सेल मेम्ब्रेन, डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम वहां पे, अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, हम लिखेंगे क्या, बिल्कुल बता रहे हैं, सब्र। अब आता है व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, ये रहा, सेल मेम्ब्रेन क्या है, cell membrane is a thin boundary that surrounds a cell and protects its contents. It defines the individuality of a cell and is also called plasma membrane. Plasma, plasma ज्यादातर किस चीज से बना होता है, ये बना होता है, कितने कितने परसेंट वाटर होता है इसके अंदर बताओ, वाटर से ही ज्यादातर, तो कितने परसेंट वाटर होता है बताओ, सोच के बताओ इसके बारे में, ठीक है। इसका बताना है कि सेल मेम्ब्रेन में कितने परसेंट वाटर, सॉरी सेल मेम्ब्रेन कह रहा हूँ, प्लाज्मा में वाटर कितने परसेंट होता है, वाटर परसेंटेज कितना होता है, जल्दी बताओ। प्लाज्मा के अंदर 90, कितना यहाँ लिख देता हूँ, 90% वाटर होता है, 90 से 92%, पूरा बताता हूँ मैं, 90 से 92% वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर, यानी कि इंटरेक्ट किसके थ्रू करेंगे, तो पता चल गया किसके थ्रू करेंगे, वाटर के थ्रू, कि भाई पानी के थ्रू ये रिएक्ट करेंगे, ये वाटर के थ्रू रिएक्ट करेंगे, ठीक है। किसके थ्रू करेंगे, वाटर के थ्रू, इसको मिटा देता हूँ ये, क्योंकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन इज, क्या है सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल, इस बात का ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेती है, कुछ को नहीं लेती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है, देखो कि सेलेक्टिव परमिएबल मतलब होता है, ये एक सेल वॉल है, ये सेल वॉल के पोर्स है, ठीक है, समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा। देखो अब इसको जरूरत है किसकी, सोडियम, पढ़ा है ना सोडियम, यह है सोडियम का आयन, इसकी इसमें कमी हो रही है, पर बाहर सोडियम बहुत है, हमने दे दिया एक सेल को सोडियम, तो ये क्या करेगा यहाँ पर और भी क्या चीजें पड़ी है, यहाँ पे पोटेशियम भी है, यहाँ पर कैल्शियम भी है, ठीक है, पर ये सिर्फ किसको अंदर आने देगा, सोडियम को, किसको, सोडियम को,
ये सिर्फ सोडियम को अंदर आने देगा और किसी की एंट्री अलाउड ही नहीं करेगा। ये होता है क्या, सेलेक्टिवली परमिएबल। समझे बात, सेलेक्टिव परमिएबल का, कि बाउंसर्स जैसे होते हैं ना किसी जगह पे, कि बाउंसर इन पे पास, जिन पे पास होगा वो ही सेल के अंदर जाएंगे, वो ही अंदर जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। इसका मतलब होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। इस लाइन का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को बिल्कुल लिखनी है। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल विच मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट व्हाइल ब्लॉकिंग अदर्स। ठीक है, कि वे बाकी जो है ये ब्लॉक कर देगा और जिनकी जरूरत है उनको अपना अंदर आने देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट है, देखो ये तो एक्सपेरिमेंट है। अब हम, मेन है एक्सपेरिमेंट है क्या, ये परमिएबिलिटी बताएगा, ना कि सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब तो आप समझ गए, सिलेक्टिव परमिएबल मतलब क्या, रिवाइज करो, आंख बंद करो अपनी। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि वो कुछ चीजों को अंदर आने देगा, कुछ को नहीं। वो सिलेक्टिव है किसी चीज को लेकर, कि भाई ये है, या मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है तो मैं सिर्फ इसे ही आने दूंगा, बाकी को नहीं आने दूंगा, है ना। ध्यान रखो इस चीज का। अब हम ये दिखाएंगे भाई सेल वॉल जो है वो परमिएबल कैसे होती है, वो सेल वॉल कह रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन परमिएबल कैसे होती है। जो मैं बता नहीं रहा था कि बाहर कंसंट्रेशन क्या, अंदर क्या, अब वो कंसंट्रेशन वर्ड जो है वो क्या होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये कर रखा है कि एक आलू लिया, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, ऐसे हमने आलू ले लिया। आलू भाई जो है उसको हमने दो हिस्सों में काट दिया, काट कर क्या करा, अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर भिगो दिया। एक आलू को तो हमने लिया किसमें, प्लेन वाटर में। एक आलू को जो लिया वो लिया या तो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर या शुगर सॉल्यूशन में उसको रख दिया। उनको भाई 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि उनके साइज के अंदर चेंज आ गया। क्या चेंज आया, ये वही जब आप लैब वगैरह में रिकॉर्ड होएगा वो उसमें आपको वेट वेट बताना है, पर मैं समझाता हूँ कि वेट में डिफरेंस आएगा पहले और आखिरी आलू के। क्यों, फोटो से बताते हैं। ये तो एक होगी वर्ड्स वाली बात, ठीक है। ये है क्या, आलू लिया, क्या क्या करा इसमें, आलू लेके काटा, एक को हमने प्लेन वाटर में रख दिया, दूसरे को या तो शुगर सॉल्यूशन में रख दो या सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दो। तब होगा क्या, देखो आलू काटा, वेट नापा, इनिशियल वेट नाप लिया, भाई आलू हमारा 45 ग्राम का है, आधा कटा आलू। ठीक है, एक, अब इन दोनों आलू को काट के एक को तो रख दिया हमने प्लेन वाटर में, एक को शुगर सॉल्यूशन में रख दो या सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दो। होगा क्या भाई, इन दो आलू के अंदर जो ए ए वाला है, अगर आप देखोगे, अगर हम जो जो जिसको हमने, अगर ये ये आलू रखा था हमने किसमें, शुगर में, और सॉरी शुगर कह रहा हूं, ये रखा था हमने वाटर में, और ये रखा था किसमें, सॉल्ट में। एक तो फूल गया और एक सिकुड़ गया। व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है कि भाई एक तो फूल गया, एक सिकुड़ गया, क्यों। ये सोचने वाली बात है, यही तो सोचने वाली बात है, क्यों हुआ ऐसा। इसका कारण है परमिएबिलिटी। क्या कारण है इसका, परमिएबिलिटी। देखो अब मैं इसमें देख समझाऊं कि द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बीकर ए has increased while the weight of potato piece in B has decreased. क्यों, this happens because the cell membrane allow water to move in and out
of the cell but the sugar or salt molecule not. ठीक है, वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट और डाइल्यूट सॉल्यूशन टू एन एरिया. अब भाई ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ठीक है, ये देखो ये क्या कह रहा है, वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट, जो हमने डाइल्यूट टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सोल्यूट until the concentration of area become equal. जो इसको हम बोलते हैं कि अब हमने आलू लिया, ठीक है, आलू के अंदर कुछ कंसंट्रेशन जो है ना हाई है, बहुत हाई है इसके अंदर, जैसे वाटर है, यहाँ बहुत वाटर है, ठीक है, इतना वाटर है, पर बाहर जैसे हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा है जिसमें वो सिकुड़ा है, यहाँ पर वाटर बहुत हाई है. क्या हाई है यहाँ, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन बहुत हाई है, पर सॉल्ट की कम है, इक्का दुक्का ही सॉल्ट है. तो ये इसमें क्या होएगा, यहां से वाटर सारा बाहर चला जाएगा, ओ सॉरी सॉल्ट सारा बाहर चला जाएगा और कुछ वाटर अंदर जाएगा और ये सारा ज्यादातर इतना जो सॉल्ट है वो सारा बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा. या ओ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने शायद, एक मिनट, इसमें जो है हमें, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ. ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये बाहर नमक है बहुत सारा, क्या है, नमक, पर नमक के साथ साथ बाहर ना पानी भी है. यहाँ पे हमने आलू डाल दिया ये, ठीक है, अब इसके अंदर तो भाई क्या है, पानी, इसके अंदर तो पानी है बहुत सारा, पर नमक नहीं है. पानी की वजह से तो मोटा हो रखा है, बाहर थोड़ा पानी है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लो, एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट. अब एक मिनट, अब आप कहोगे सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, ये देखो, ये जो होता है ना तीन तरह का होता है सॉल्यूशन, जो होता है सॉल्यूशन, ये जो है दो चीजों से बनता है, किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनसे बनता है. सॉल्यूट यानी के सॉलिड और ये लिक्विड, ठीक है, पर जरूरी नहीं है सॉलिड हो, ये अलग अलग चीज होती है, मेन है दो चीजों से बनता है. ठीक है, समझ गए बात. अब इस पे देखो, ये क्या कह रहा है, टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट, यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, until the concentration in the area become equal. This movement of water through selective permeable membrane is called osmosis. अब osmosis is the diffusion of water across a selective permeable membrane in plant, जैसे भाई पानी लेना, अब उसके अंदर भी यही हुआ है, यही हुआ है कि आलू के अंदर जो है पानी कम था, ओ सॉरी पानी ज्यादा था, बाहर नमक ज्यादा था, तो इसलिए अंदर का पानी बाहर निकल गया, अंदर का पानी बाहर निकल गया, और अंदर के पानी बाहर निकलने के कारण क्या हुआ, वो बेचारा सिकुड़ गया, देखो, है ना. पर ये दूसरे वाला क्यों सूज गया भाई, जो बीकर ए है वो मोटा क्यों हो गया, वो इसलिए मोटा हो गया क्योंकि बाहर का जो पानी का ये कंसंट्रेशन है वो अंदर के पानी के कंसंट्रेशन से ज्यादा था. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ओके, ये क्या आया, ठीक है भाई, वेरी गुड, धन्यवाद आपने बताया. ये देखो, अब मैं इस चीज को समझाता हूँ, एक है, इसको क्लियर करके मैं ध्यान से, ये भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, और कंफ्यूजिंग भी बहुत है. ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी का अंदर आना,
मेन बात ये है, वो डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, पर मेन है इस चीज को समझो। हमने एक आलू का जैसे पीस लिया, ये लिया, ठीक है, इसके चारों तरफ और इसके चारों तरफ अंतर बताता हूं। इसके अंदर है सिर्फ 4 पानी, बाहर है 10 पानी, ठीक है। इसके यहाँ पे बाहर है 6 पानी, 6 भी नहीं, बाहर है 4 पानी, अंदर है 10 पानी। अब इन दोनों को बराबर करना है हमें। कैसे होंगे बराबर? नमक को भूल जाओ, अभी नमक से कोई मतलब नहीं है हमें इसमें। 4 पानी क्यों है? क्योंकि बाकी 6 क्या है इसमें, जो बाकी 6 हैं वो क्या है, बाकी 6 तो सॉल्ट आ गए, ये तो सॉल्ट है या शुगर है, NaCl है, ठीक है। ये अब भाई इन दोनों को हमें बराबर करना है। कैसे होंगे बराबर? इसका, अब ये है वाटर सॉल्यूशन, ये है सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसके अंदर इसका पानी, भाई ये पानी लेगा, बोलेगा भाई मुझे तो बराबर करना बाहर और अंदर का, मैं तो बराबर करूंगा जब तक बाहर 7 और अंदर 7 ना हो जाए, है ना। पॉइंट को समझो। अब जब यहां से ये कितना पानी लेगा, 3 पानी अंदर ले लेगा, पर भैया इसकी कैपेसिटी तो बेचारे की 4 की है, ये तो 4 है, इसके पास जगह ही 4 की है, लेकिन ये कह रहा है जब तक बराबर नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा। तो ये मानेगा कैसे? इसने 3, यहां से 3 पानी अंदर ले लिया, 3 पानी लेने के कारण ये क्या हो गया, फूल गया, यानी कि इसमें आके आ गई, ये हो गया टर्जिड। स्वेलिंग नहीं बोलेंगे, TURGID, क्या हो गया, टर्जिड। अब इसमें देखो 6 NaCl है, अब ये भी कह रहा भाई बराबर करूंगा मैं। कैसे करेगा बराबर? यहां से ये निकालेगा, बाहर कितना पानी दे देगा, 3, बाहर दे देगा ये 3 पानी, पर इसे तो बेचारे को जरूरत है 10 पानी की, 10 पानी नहीं रखेगा तो इसका साइज ऐसा नहीं रहेगा, हाँ कि ना, ऐसा साइज नहीं रहेगा, वो घट जाएगा। अब वो उसको बचाने के लिए नहीं, ईगो के लिए, हम इसको बोलेंगे ईगो के लिए, ये इस चीज को बराबर करने के लिए, कंसंट्रेशन बाहर भी बराबर होना चाहिए अंदर भी बराबर होना चाहिए, वो यूं कह रहा है भाई बराबर बांटो हिस्सा, इसलिए वो बाहर भी 7 अंदर भी 7, पर इसका क्या नुकसान मिल गया इसे, ये हो गया फ्लैजिड, यानी कि सिकुड़ गया। वर्ड्स का भाई साइंस में बहुत गेम है। फ्लैजिड, मैं आगे स्पेलिंग सही से दिखा दूंगा आपको। तो यानी कि ये तो सिकुड़ गया, ये हो जाएगा फिर कैसा, जब इसने अपना पानी की स्पेस दे दी, जब इसने अपनी स्पेस दे दी कि भाई मेरी तुमने कब्जा ले लिया ना, अब तो ये हो जाएगा ऐसा, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ुमल। और ये भाई पानी लिया है इसने, जगह 4 की, भर 7 लिया, कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, है ना, इसलिए ये फूल गया। समझे बात? ये कंसंट्रेशन का गेम है, यही कंसंट्रेशन है जो मैंने बताया कि बाहर भी 7 होना चाहिए अंदर भी 7 होना चाहिए। ये सब किस में से होता है, सेल मेम्ब्रेन में से। अब आपको क्या पानी कैसे ले रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, वही सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे तो पानी चाहिए, इसे तो पानी घुसाना है, नमक नहीं लेगा अंदर, ये देखो ये है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, है कि नहीं, ये है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, इसे हम सिलेक्टिव परमिएबिलिटी कहते हैं कि पानी लेगा, पानी की जगह बनाऊंगा भाई मैं तो अंदर, मैं तो बाहर भी 7 करूंगा और अंदर भी 7 करूंगा, जब तक कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगी। ये दोबारा बना देता हूं मैं, शेप ले लेते हैं, देखो ये, और ये है एक आलू, ठीक है। अब यहां भी कितना होएगा, 7, यहां भी 7, पर इसे चाहिए कितना, कितना चाहिए इसे, 10, तो जगह खाली पड़ी है, जगह खाली पड़ेगी तो बिल्डिंग तो भैया गिरेगी, बिल्डिंग हो जाएगी छोटी, सिकुड़ गई। ऐसे ही जगह कितनी है यहाँ, यहाँ भी साफ करके बताता हूँ,
और सारा ही मिटा दिया आपने तो, ऐसे थोड़ी। ये देखो, दोबारा देखो इसे, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसको इसको बस ऐसे कैलकुलेशन से थोड़ा सा समझो इसे, कि ये मेन कहानी क्या है इसकी। मेन यही है, कंसंट्रेशन का गेम है इसमें, ठीक है। ये अब इसमें जो है ना, मेन जो मैं बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर, यहाँ पे इसने जो लिया है, बाहर इसमें नमक है, यानी कि बाहर पानी कम है, बाहर पानी कम है कि नहीं? बाहर है पानी कितना, कितना था बाहर पानी इसमें, बताओ। बाहर था पानी 4, अंदर था पानी 10, है ना। अब इसको बराबर, बाकी क्या था यहाँ, नमक, बाकी नमक ही था। नमक का अब कितना ही हो, नमक 100 हो 50 हो, है ना। बाकी पर पानी था सिर्फ 4, क्योंकि पानी ही इनकी टर्जिडिटी को मेंटेन रखेगा। ये बाहर था पानी 4, अंदर था कितना 10। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर करनी है हमें। वो बराबर कैसे होगी, यहां से ये 3 दे देगा, कितना दे देगा 3, 3 होते बाहर भी 7, अंदर भी 7, बराबर हो गए, है ना। अब इसमें, इसमें भी क्या था, अब इसमें भैया यहां पर था कितना, यहां पर था 4, ठीक है, बाहर था 10। यहां भी कंसंट्रेशन का ही गेम है, यहां पे सिर्फ पानी पानी था बाहर, यहाँ पे पानी पानी था, यहाँ सिर्फ पानी का गेम था। अब ये कितना दे देगा बराबर करने के लिए, 3। ले भाई तू 3 धर ले, कितना हो जाएगा ये 7, बाहर भी कितना हो जाएगा 7, ठीक है। पर भैया जगह तो इस पे 4 की है बेचारे पे, तो ये फूल जाएगा और ये सिकुड़ जाएगा। अब यही है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, और वो समझाया किस लिए इन्होंने, इसलिए ही ये समझाया है, समझे बात, क्यों सिकुड़ा, क्यों वो जो है मोटा हुआ, है ना। और जो मैं वर्ड बता रहा हूँ उन वर्ड्स को ध्यान रखना भाई, कि वो क्या वर्ड्स हैं। देखो ये जो लाइन है ना, कि वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट, सोल्यूट, अरे बाबू कहाँ उड़ रहे हो आप, ये देखो, सोल्यूट, diluted solution to an area with less water and more solute, 7 और 7, इस बात को ध्यान रखना, कि टोटल हमें कंसंट्रेशन अंदर और बाहर की बराबर करनी है। अब बाहर पानी ज्यादा हो या बाहर पानी कम हो, अगर बाहर पानी ज्यादा है और अंदर कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, और अंदर पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है, देखो ये वर्ड्स हैं अब इनके, इसकी डेफिनेशन अब याद करनी पड़ेगी। पहले तो ऑस्मोसिस को पकड़ो, ऑस्मोसिस क्या होता है, वो तो मैं अब आगे बताऊंगा आपको, कि अगर बाहर पानी 10 है, अंदर पानी 4 है, और अंदर पानी 10 है, बाहर पानी 4 है, तो इसकी क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ऑस्मोसिस बोलते हैं जो पानी का लेन देन, है ना। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इन प्लांट्स, वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स इन रूट बाय दिस। अब देखो सॉइल की ये जो बोल रहा है, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स हैं प्यासे, ठीक है, हमने रूट्स को पानी दिया, यानी कि जो ये रूट्स हैं, ठीक है, अब इन रूट्स में पानी की कमी, यानी कि इनमें पानी कितना है 4, कितना पानी है इनमें, इनमें है पानी 4, और बाहर है पानी हमने दे दिया 10, और हम दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, है ना। तो ये पानी अंदर लेगा कब तक, जब तक कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगा, और यहाँ पानी रुकेगा थोड़ी, पानी तो ऊपर चलता रहेगा, पानी प्लांट्स ऊपर यूज करते रहेंगे, यानी कि ये बार बार 4 होएगा, ये बार बार लेगा, बार बार 4 होएगा, बार बार लेगा। ये जो लेन देन है ना, कि ये
पानी का आवागमन, पानी का आना और जाना इस चैनल के थ्रू, ये परमिएबल चैनल होता है, इसके थ्रू सेल के अंदर घुसना, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। अब आपके लिए क्वेश्चन है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि जिसका आप इस्तेमाल करते हो घर में, आरओ, वो क्या होती है? आरओ जो होता है वो होता क्या है ना? कि आरओ बताओ, आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसमें क्या होता है? अब इसके अंदर वही चीज उल्टी कर देते हैं कि कंसंट्रेशन, पानी का अंदर बाहर का ही गेम है इसमें भी, है कि नहीं? ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी जो प्रेशर के थ्रू होगी, वही परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, है ना? माइक्रोस्कोपिक पोर के थ्रू पानी प्रेशर से भेजा जाएगा, जिससे हम अंदर से बाहर भेज रहे हैं। लेकिन हमें इसके बारे में इतना भी नहीं, हम बताएंगे आगे। अभी जिस टॉपिक पे उस पर फोकस करेंगे। ये आपके लिए काम है, आरओ को जरा कमेंट में बताना क्या होता है, आरओ की प्रोसेस क्या है ना? क्योंकि ऑस्मोसिस तो हम पढ़ रहे हैं, द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ये हर जगह होता है डिफ्यूजन। ऐसे कि एक कमरा है, कमरा है, उसके अंदर आपने एक कोने में सेंट को या परफ्यूम जो भी है उसको आपने स्प्रे करा, स्प्रे करते पूरे कमरे में फैल जाएगी ना? तो यानी बोतल के जो अंदर है उसमें प्रेशर, उसकी कंसंट्रेशन है ज्यादा, है ना? पर कमरे में तो भाई है ही नहीं वो, यानी यहाँ पे है 4, सॉरी यहाँ पे है कितना, कितना है यहाँ, यहाँ पे है 10 और बाहर है 4। तो यानी कि बाहर भेजो वो भैया जुड़ेगा, जुड़ेगा पूरे में फैल जाएगा, उसे बोलेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, यानी ये हायर है, 10 हायर कंसंट्रेशन है और ये 4 क्या है? लोअर कंसंट्रेशन। बात को ध्यान रखो, ये विदाउट, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन थोड़ी चल रही है इस सेंट की बोतल में, या हम जब सेंट छिड़कते हैं किसी जगह पे, इसमें कोई मेम्ब्रेन थोड़ी है ना? ये तो बिना मेम्ब्रेन के काम करता है। ठीक है, अब जो मैं बात बता रहा हूँ, कम ज्यादा है, पानी कम बाहर ज्यादा है, उसके बारे में बात करते हैं। अब जो है ना एब्जॉर्प्शन, ये सब इसके दौरान 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे जो आलू वाला सॉल्यूशन था ना, ये, अब इसमें अलग अलग जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये देखो कि जिसमें फूलेगा, जिसमें नॉर्मल रहेगा। अब पहला कौन सा होएगा? पहला होएगा आइसोटोनिक। वर्ड्स को ध्यान रखना, कॉपी पेन लेके बैठो, लिखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड इज इक्वल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द इनसाइड। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आलू है, यानी दोनों भाइयों में हमने आलू को एक सॉल्यूशन में रख दिया। किसमें रखा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी यहां भी 7 और यहां भी 7। तो यानी कोई लेन देन होगी ही नहीं। जब लेन देन होगी नहीं तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? आइसोटोनिक। यानी कि बाहर भी 7, अंदर भी 7 सॉल्यूट है, बाहर भी 7 सॉल्यूट है, यानी दोनों की अंदर बाहर की कंसंट्रेशन बराबर है ना? इस पॉइंट को ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The concentration of solute outside is equal to the solute concentration of the inside of the cell. एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक क्या होता है? The concentration of solute outside is less than the concentration of the solute inside the cell, which mean क्या? The outside of the cell is the water is more, and जिसके कारण क्या होगा? Cause the water
to rush inside the cell and cell swell up and sometimes burst out. इस बात को ध्यान रखो, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। burst हो जाते हैं, they don't have the rigid cell wall। क्या नहीं होगा, दीवार नहीं होगी तो घर टूट जाते हैं जब पानी ज्यादा भर जाता है। अगर कच्ची थैली है उसमें आप भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ, क्या होगा, थैली फट जाएगी। सेम वही है, बात को समझे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होएगा, क्या आएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी के क्लियर बनाएंगे यार इसको तो, यार जब शेप सैम पे है नहीं। अब ये देखो, यानी इसके अंदर हमने किसको रखा, आलू बाबा, यानी यहां पर है कितना, हम बोलते हैं 4, कितना है 4, और बाहर कितना है 10। भाई बाहर पानी ज्यादा है और अंदर पानी कम। देखो इसमें क्या कह रहा है, जैसे the concentration of solute outside is less than the concentration of solute the inside। ओ सॉरी, ये तो हाइपोटोनिक है, ओह माय बैड, ये हाइपरटोनिक हो गया ना। ये देखो विच मीन्स कि देखो सॉल्यूट, हम वाटर के ऊपर गेम कर रहे हैं, सॉल्यूट पे बोल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। वो चीज ही बोली है मैंने, सही बोली है वो। ये हम वाटर का गेम कर रहे हैं, वो सॉल्यूट का गेम कर रहा है। बात एक ही है, बात एक ही है। क्या कह रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इनसाइड द सेल। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब भी वही हुआ कि भाई बाहर जब पानी ज्यादा है और अंदर पानी कम है, यानी 10 और यहाँ 4, यानी बाहर जो है नमक की मात्रा कम है, अंदर ज्यादा है। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, है ना। तो अब इन दोनों को बराबर करना है, यानी पानी अंदर भागेगा इसके, क्योंकि अंदर तो पानी 4 ही है हम पे, अंदर भागेगा, फुलाया जाएगा फुलाया जाएगा, अगर सेल वॉल नहीं होगी तो फूट जाएगा। यही कहानी है, समझे, क्लियर और नॉट। इसमें सॉल्यूट बोलना, अब वाटर बोल लो सॉल्यूट बोल लो या सॉल कुछ भी बोल लो, है ना। द कंसंट्रेशन, दूसरा ले लेता हूं क्योंकि दोनों येलो हो रहे हैं ना, हम ले लेते हैं पिंक। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड, the concentration of solute outside is less than the concentration of the solute inside the cell, which means the outside the cell is water is more, which cause the water to rush inside the cell and cell swell up, sometime burst out। फोटो देखनी है, मैं फोटो दिखा देता हूँ, देखो दिखाते हैं इसकी फोटो कि कैसा वो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो क्या है। ये देखो, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, ठीक है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंटरसेलुलर मीडियम, ये हाइपोटोनिक है, यानी कि बाहर पानी कितना, बाहर पानी ज्यादा है अंदर पानी कम। बाहर पानी है कितना 10, अंदर पानी है कितना 4। तो जब पानी अंदर लेगा तो फूल के हो जाएगा गुप्पा और फट जाएगा कभी कभी। तो किशमिश देखिए, जब आप नॉर्मल पानी में उसे डाल दो, भिगो दो किशमिश को, किशमिश कैसी हो जाती है, फूल जाती है, मोटी हो जाती है। वही है कहानी। और हाइपरटोनिक, हाइपर और हाइपो, इन बात पे ध्यान रखें। हाइपो यानी कि बाहर कंसंट्रेशन कम है, पानी ज्यादा है, और हाइपर, भाई हाइपर मत हो यार, हाइपर मतलब बाहर जो है कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा है, यानी हाइपर है सॉल्यूट, अंदर कम है, यानी पानी बाहर कम है, पानी बाहर है 4, अंदर है पानी 10, पानी लेके बैठा बट्टा। अब ये पानी मांग रहा है कि भैया पानी दे, मेरे पास सॉल्यूट बहुत सारे हैं, सब हाइपर हो रहे हैं, ये पानी बाहर भाग जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगा। जैसे किशमिश, किशमिश सबसे बड़ा एग्जांपल, जो रेजिन है उसको आप सॉल्ट सॉल्यूशन में जब डालोगे तो वो सिकुड़ जाती है। डेफिनेशन और देखो इसकी एक बार,
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है उसको देखो। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड द सेल, यानी कि बाहर सॉल्यूशन में नमक ज्यादा है और अंदर कम है, यानी कि बाहर पानी कम है, नमक ज्यादा है, इसलिए, और सेल अपने पास क्या लेके बैठा है अंदर, पानी, इसलिए भैया वो अंदर भाग रहा है फटाफट, पानी बाहर, बाहर भेज दे भाई, बाहर वाले पानी मांग रहे हैं, उसने अपने औकात से ज्यादा पानी दे दिया बाहर, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से वो बेचारा सिकुड़ गया। और इस प्रोसेस को प्लांट सेल में क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। पढ़ा है प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जल्दी सोच के बताओ, पढ़ा है कभी कि प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है? कि जब पानी जो है बाहर निकल जाता है, प्लांट्स वो देखे हैं कि धूप में, या धूप कह रहा हूँ, धूप सॉरी, धूप तो बहुत वो होगी, प्लाज्मोलाइसिस के अंदर जब आपने वो देखा होगा, हम कीटनाशक, जो कीटनाशक हैं, जब प्लांट्स के चारों तरफ इधर उधर, या आपने एक पेड़ बो दिया, आम का पेड़ बोया, बो दिया, अब इसके चारों तरफ ना ये हो जाती है वीड्स, गांजा नहीं, गलत मत ले जाया करो इस चीज को, वीड्स, वीड्स यानी खरपतवार। अब आपने इसके ऊपर क्या छिड़क दिया, कीट वो वीडीसाइड, वीडीसाइड छिड़क दिया, छिड़क दिया। अब वो छिड़कने से क्या होएगा, प्लांट्स जो होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं, उसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, और ये प्लांट्स में नहीं होता, आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं उसे, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म जब चल रहा होगा ना, करना मत ऐसा, पहले करते थे लोग, करना मत, बहुत निर्दयता होती है वो, अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है, सारा पानी, पानी भर रहा है उसमें, पानी लेके बैठा है, आप उसके ऊपर कुछ मत करो, नमक छिड़क दो, नमक जैसे ही आप डालोगे वो सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल ऐसे गोल यू बन जाएगा, इसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। पानी बाहर भेज देता अपना सारा, पानी भेजने के कारण ये मर जाता है। हम खारा पानी क्यों नहीं पीते, समुद्र का पानी है यार, समुद्र है, सारे देश की प्यास बुझा सकते हैं, क्यों नहीं बुझा सकते, हमारी बॉडी में प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, हमारी जो किडनियां हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, उसमें पानी है, बाहर सॉल्यूशन, जो बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो सारा पानी बाहर भिजवा देगा और ये सिकुड़ के मर जाएंगे। क्लियर और नॉट? आइसोटोनिक समझ गए? आइसोटोनिक, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड इज इक्वल, यानी दोनों बाहर साथ साथ है, इसलिए बाहर भी पानी साथ, अंदर भी पानी साथ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी के बाहर पानी है 10, नमक है कितना, नमक है मात्र 3, पर अंदर पानी है कितना, 4, और नमक है कितना, नमक है अंदर कितना, कितना ही मान लो यार, 12, 12 नमक है, 12 नमक लेके बैठा है वो अंदर, तो पानी की लेन देन होगी। ये है सॉल्यूट, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या बोल रहे हैं हम, आउटसाइड इज लेस, सॉल्यूट कम, अंदर ज्यादा है, of the concentration of the solute inside the cell, which mean the cell, which mean the outside of the cell is water more, ज्यादा है, इंग्लिश पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ, ठीक है, जिसके कारण वो पानी अंदर लेगा, 4 की जगह है, अंदर बिठा लेगा 7, फूल के हो जाएगा गुप्पा, इसका ही ऑपोजिट हाइपरटोनिक के अंदर आ जाता है, ठीक है, गॉट इट, समझ के बात, वेरी गुड। ये देख लिया फोटो कि देखो किशमिश ही है, ये किशमिश मान लो इन्हें, है ना, चलो आगे देखते हैं। अब आता है भाई क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लूइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को कॉपी पेन जो ले रखा है इसको नोट करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, पहले फोटो ही दिखा देता हूँ आपको मैं, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता क्या है,
ये होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देख रहे हो? ये है भैया आपका, ये है वो सेल मेम्ब्रेन जो सब काम करे जा रही है। ठीक है? अब आप कहोगे यार ये हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक क्या है, ये सब क्या दिख रहा है हमको? याद करना पड़ेगा, पेपर में आएगा ये। ठीक है? ये डरना नहीं है इनसे आपको, ये सब काम की चीजें हैं ये सब। अब ये है चैनल, क्या ये चैनल, टीवी का चैनल नहीं, आने जाने वाला चैनल। अब इसके अंदर से ना चीजें आती हैं जाती हैं, जैसे पानी, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बाहर जाएगा, अंदर कंसंट्रेशन कम तो बाहर आएगा। ऐसे गेम यही चलता है इसमें। ये चीजें भी अंदर लेता है, सेलेक्टिव परमिएबल भी है कि भूख लगी यहीं से जाएगा। ठीक है? ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक, बाहर हाइड्रोफिलिक बाहर क्यों है, और हाइड्रोफोबिक वर्ड्स पे ध्यान दो, फोबिक, फिलिक, फोबिया, फोबिया मतलब डरना, हाइड्रो मतलब पानी, पानी से डरने वाले मॉलिक्यूल अंदर की तरफ है और प्यार करने वाले बाहर की तरफ है। ठीक है? क्योंकि किस पे बहेगा ये, साइटोप्लाज्म पे। डार्क करो यार। हाँ, साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म सबसे ज्यादा किससे बना होता है, वाटर से। तो ये हाइड्रोफिलिक हेड, भाई जब प्यार करेंगे इनसे, फिलिक यानी के लगाव होना, फिलिक जब होंगे तभी तो पानी के ऊपर रखेंगे, ये पानी के ऊपर रुके रहेंगे, नहीं तो भैया बह के निकल के बाहर भाग जाएंगे। तो सेल कहेगा अरे तू कहां गया, मेरी तो सेल मेम्ब्रेन ही तोड़ दी तुमने, मामला ही खराब कर दिया, है ना? तो फिलिक जरूरी है, और फोबिक अंदर की तरफ। ये फोबिया मतलब डरना, डरने वाले अगर एक साथ रहेंगे काम थोड़ी बनेगा, नहीं ना? ये है प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, सब पढ़ेंगे इसमें, सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है? अब आते हैं डेफिनेशंस पे। इमेज देख ली, ये होती है। अब देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन, अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर, नैनोमीटर में है। किससे नापा होगा, पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, ध्यान है, रिवीजन करते हो? हाँ, किससे नापा होगा इन्होंने, माइक्रोस्कोप, जैसे बताया था वैसे। थिक 1 नैनोमीटर की। इट इज मेड अप ऑफ किससे, लिपिड, फैट्स और प्रोटीन, जैसे उसमें दिख रहा है, दिख रहा है ना उसके अंदर, किसमें दिख रहा है, फोटो में। किससे बनी है ये, ग्लाइकोलिपिड्स, किससे बनी है, ग्लाइकोलिपिड्स और फैट, फैट कहाँ है, वो फैट कह रहा हूं, प्रोटीन, प्रोटीन चैनल प्रोटीन, ये रे प्रोटीन से। ठीक है? इनसे ये बनी हुई है, तभी तो काम बन रहा है, नहीं तो मामला बेकार हो जाएगा। अब आओ समझते हैं इसको कि कहानी क्या है इसकी। देखो हाइलाइटर से इसको हाईलाइट करते हैं। द मेम्ब्रेन हैज लिपिड, ये तो साला बिल्कुल बेकार ही चीज है। हाँ ये आएगा, देखो, द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड लेयर। ठीक है? टू लिपिड लेयर ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड आउटवर्ड्स एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स आउटवर्ड्स। समझे बात जो मैंने बताया, हाइड्रोफोबिक और यह है फिलिक, फिलिक और फोबिक। ठीक है? हाइड्रोफिलिक तो रहते हैं बाहर की तरफ, ऐसे, ऐसा गोला, ये जो टेल है ये है फोबिक, ये है फिलिक। ठीक है? और विद प्रोटीन इम्बेडेड इन देम, ये पॉइंट ध्यान रखना भाई, लिखो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? द मॉलिक्यूल कैन मूव अप साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन दी मेम्ब्रेन, हेंस इट इज फ्लूइड। तभी तो भैया ऐसे बोला है क्या, फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड, वो पानी की तरह है, पानी के ऊपर तैरती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन यानी पतली झिल्ली, है ना,
उसके आर पार जा सकते हो, छन्नी की तरह है, सीव है वो, सीव। ठीक है। द प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक अ गेटकीपर इन द हेल्पिंग सब्सटेंस पास थ्रू सिंस द मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड लाइक टाइल इन अ मोज़ेक, इसलिए इसे मोज़ेक कहते हैं। भाई टाइल एक देख रहे हो फोटो में, देख रहे हो, दिखाता हूँ, ये देख रहे हो कैसे, कैसे एकदम जैसे छत पे टाइल लगी रहती है, ऐसे लगा रखी है ना, एकदम सटी हुई है, इसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। समझे इस बात को? डेफिनेशन समझ में आई क्या होती है, किससे बनी होती है ये? हैज अ लेयर ऑफ लिपिड, बाय लेयर ऑफ लिपिड, स्पेशल फैट होता है ये। ठीक है। एक अंदर की तरफ क्या होंगे, हेट करने वाले, डरने वाले, यानी कि फोबिक, हाइड्रोफोबिक, और बाहर होंगे हाइड्रोफिलिक। यार सोप वाला अगर पढ़ा होगा या पढ़ोगे आगे, उसमें आएगा कि सोप और सॉल्यूशंस, इनके ऊपर अगर 10th में मैं, अगर अब वीडियो आएगी उसमें देखना, उसमें है ये सब, है ना, 10th में पढ़ते हैं इस चीज को। समझ गए इसको क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई कहानी क्या है? कहानी ये है कि सारे लिविंग सेल कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग एंड देयर नेबरिंग सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। पर सेल प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया हैव एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। वर्ड्स को ध्यान रखो भाई, वर्ड्स बहुत जरूरी हैं ये। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल हमने क्या चीज पढ़नी थी इसमें? हमें, हम क्या कह रहे थे, क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें? दो चीज पढ़नी थी ना, है ना? इसमें है, इसमें नहीं है। दो चीज पढ़नी थी क्या? पहली तो सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर, और सेल वॉल। भाई सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल की जरूरत क्या होती है? इसमें हमें जरूरत क्या है सेल वॉल की? तो भाई जो हमने पढ़ा, पानी का लेन देन, यानी कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, ये दो पढ़े, ये तीन पढ़े ना हमने, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आंख बंद करके रिवाइज करेंगे, रिवाइज करो इनको, है ना? क्या आइसोटोनिक मतलब? बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन बराबर। हाइपोटोनिक, बाहर का कंसंट्रेशन कम, अंदर का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, यानी कि बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम। हाइपरटोनिक यानी बाहर का सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर के सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम, और बाहर पानी कम, अंदर पानी ज्यादा है। सिंपल, आगे बात समझ। अब भाई सेल वॉल की कहानी आ गई। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल की जरूरत क्या होती है, क्या करें सेल वॉल का? तो ये देखो एक एक्सपेरिमेंट है, वही चीज करी है इन्होंने। क्या हमने क्या बोला? सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? पीछे हमने क्या बताया अभी? प्लांट्स में। किन में होती है? प्लांट्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या करा है देखो, एक लिया ऑनियन लीफ, ठीक है, और एक क्या लिया? हमारा चिक, यानी कि अंदर से जो, एक तो बाहर वाला गाल होता है, एक अंदर जो होता है गाल, दो गाल होता है ना, अंदर वाला थोड़ी खींचते हो तुम, बाहर वाला खींचते हो, जो तंबाकू खाने वालों का खराब हो जाता है, वही, है ना, वो। उस चिक का बहुत धीरे से सैंपल लिया और एक ग्लास स्लाइड पे उसे रख दिया, उसको स्टेन करा देखने के लिए। भैया माइक्रोस्कोप में देखोगे कैसे, बिना कलर के? नहीं तो वो तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा तुम्हें, क्योंकि वो वही मेम्ब्रेन है। अब भाई वो तुम्हें ट्रांसपेरेंट दिखेगा, जब ट्रांसपेरेंट के लिए हम इसे एक में ब्लू स्टेन लगा देंगे, एक में पिंक स्टेन लगा देंगे। अब उनके ऊपर अब हम जो है सॉल्यूशंस डालेंगे, ठीक है। पर हम अभी क्या चेक कर रहे हैं?
हम अभी जस्ट सेल वॉल का देख रहे हैं कि सेल वॉल होती है कि नहीं। ठीक है, आप जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, किसको, चिक सेल और अनियन सेल को, देखो ये बिल्कुल आपको एकदम जैसे घर कॉलोनियां बटी रहती हैं एक घर की तरह बने हुए दिखेंगे। और ये कैसे दिख रहे हैं, जैसे यूं ही बिखरे हुए। क्यों, कारण, व्हाट इज द रीजन, क्यों दिख रहे हैं भाई। ऐसे माइक्रोस्कोप में एक में हमने अनियन पील लगा दिया और एक में हमने मिथाइल ब्लू डाल के चिक सेल लगा दिया। क्यों दिख रहे हैं ऐसे, हमें बताओ। क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, ये ये देख रहे हो, ये मैं फोटो भाई माइक्रोस्कोप से निकाल के लाया हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, ये सेल वॉल, क्या है ये, सेल वॉल। और ये क्या है, इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं। ये बिल्कुल कंगला आदमी, बिना दीवार का घूमने वाला, बिना घर के घूमने वाला। अब हमारी हमें इतनी जरूरत नहीं इन्हें, क्यों, क्योंकि भाई सेल वॉल प्रदान करती है रिजिडिटी। भाई हम तो घूमते रहते हैं, हमारी बॉडी मूव करती रहती है, मूव करने वाली बॉडी को सेल वॉल की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्लांट्स का क्या है, प्लांट्स भाई एक जगह खड़े हैं, उन्हें हार्श कंडीशन झेलनी है, बारिश है, तूफान है, वो गिरेंगे, खड़े होंगे, पर वे हिलेंगे नहीं, वो स्टेबल हैं, वो जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए आदमी। इसलिए इन्हें सेल वॉल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इन अ लेमन लैंग्वेज। इट इज इन अ लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं तुम्हें मैं बस, है ना। ठीक है कि क्यों जरूरत पड़ती है, इसलिए। अब कि सेल वॉल, और जानने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट हमने करा सेम उसी चीज पे, किस पे, अनियन पे। अब हमने क्या कर दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया, इस पे भी, इस पे भी है। अब क्या होगा, अगर बाहर क्या होगा, कंसंट्रेशन सॉल्ट ज्यादा होगा और अंदर कम होगा, क्या होएगा बताओ, जल्दी बताओ। यहां का पानी निकलकर बाहर चला जाएगा, क्योंकि बाहर पानी कितना है, 10, ओ सॉरी, बाहर पानी कितना है, 4, और अंदर पानी कितना है, 10। तो बाहर पानी निकल के जाएगा, बाहर कितना हो जाएगा, 7, अंदर कितना हो जाएगा, 7, पर इसे जरूरत कितने की है, 10 की। तो ये क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ऐसे ही चिक में ये भी वही बात पड़ेगी, पर दिखेंगे कैसे, है ना। अब देखो, वही चीज करिए इसने, सुगर सॉल्यूशन डालो, सॉल्ट सॉल्यूशन डालो, एक बात कोई इसकी इशू नहीं है। ये देखो, आप एक चीज अब देखो इसमें, क्या, कि जब हमने इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन या सुगर सॉल्यूशन डाला, तो क्या हुआ, ये तो अपने घर में ही छोटे होके रह गए। इनके तो घर थे भाई, बेघर थोड़ी है ये इनका तो घर है, अपने घर में ही सिकुड़ गए। पर ये रोडों पे सिकुड़ता फिर रहा है, ये रोड पे सिकुड़ गया, क्यों, सेल वॉल है ही नहीं अगले पे। ये देखो सेल वॉल इंटैक्ट है बिल्कुल, और सेल्स बिल्कुल सिकुड़ गए, गायब ही हो गए, सिकुड़ गए, है ना, श्रिंक हो गए। क्या बोलेंगे इसे, वर्ड्स बताओ, वर्ड बताया करो यार। फ्लैजिड, क्या बताया था, फ्लैजिड हो गए। वर्ड्स का ध्यान रखो, वर्ड्स बहुत जरूरी है ना अब सेल वॉल करती क्या है, सेल वॉल जो है, सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ये देखो, ये देख रहे हो आप, मैं इसलिए मैं भाई सब फोटो वगैरह मैं ला रखी है समझाने के लिए। ये देख रहे हो, ये क्या है ना। अब ये देखो, यहां से ये मैं और जूम करके दिखा दिया, ये देखो, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। ये है क्या, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के थ्रू पानी अंदर आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर गया, वही लेन देन है ना। ये सेल वॉल है, इसकी जरूरत होती है भाई, ये स्ट्रक्चर प्रदान करती है, मेन बात तो ये है, क्या करती है, स्ट्रक्चर प्रदान करती है। ये देगी स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी। इन जनरल प्लांट जो मैंने बताया,
क्या बताया था, बताओ जल्दी, कि प्लांट cannot move from place to place, so they need a rigid structure to withstand the environmental stress like wind and rain. Therefore plant cells have an additional covering outside the cell membrane called cell wall. ठीक है, लिखो इस बात को। Therefore किस क्या मतलब, plants cannot move from place to place, so they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain. Therefore plant cells have an additional covering outside the cell membrane called a cell wall. ठीक है। अब सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स लीव्स फ्लावर रिमेन फर्म। फर्म समझ रहे हो भाई, अगर सेल वॉल नहीं होगी तो प्लांट्स एकदम सिकुड़ जाएंगे, टूट सकते हैं, स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा उनको। हमारी तरह जैसे हमारी स्किन कैसे दबती रहती है, हम बोन, हमारे स्किन के अंदर क्या क्या चीज है, टिश्यू है, लिगामेंट है ना, बोन्स है, उसने हमें फर्म पकड़ रखा है। अब इन पे क्या है, एक सिर्फ डंडी। अब उस डंडी के अंदर जब तक भाई स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। बोलो कैसा काम चलेगा। तो जो सेल वॉल है वो परमिएबल भी है, क्योंकि भाई वाटर लेगी, सम डिजोल्व मिनरल्स लेगी। भाई बिना पानी के कैसे काम चलेगा प्लांट्स का। along with the selective permeability of cell wall, oh sorry, cell membrane, the permeability of cell wall help plants roots to absorb water and nutrients from the soil. ठीक है, अब देखते हैं आगे कि सेल वॉल की और कहानी क्या है। ठीक है, अब वही जो एक्सपेरिमेंट हमने क्या करा था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर हमने किसको डाला था, चिक सेल और ओनियन सेल। ये रोडियो लीफ भी ले सकते हो भाई, लीफ ले लो, चिक सेल ले लो। सेल वॉल किन में प्रेजेंट होती है, पहली मेन बात, सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर, सिर्फ प्लांट्स के अंदर मिलेगी तुमको। ठीक है, ये however the cell do not shrink in size because their rigid cell wall maintains their shape, and the inner content of the cell shrink as the cell membrane pulls away from the cell wall. भाई वो सिकुड़ गई सब, क्या हो गई, सिकुड़ गई, है ना। और किसके अंदर, अपने घर के अंदर ही सिकुड़ गई, जैसे उस फोटो में देखो। किसमें, इसमें देखो, ये दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, इसमें ही क्या हो गई, सिकुड़ गई। यहाँ देख रहे हो, ये देखो, घर में ही सिकुड़ गई। ठीक है, यही तो बोल रहे हैं कि द सेल डू नॉट श्रिंक इन साइज, साइज में नहीं सिकुड़ी सेल, उस जो वो बॉक्स था उस बॉक्स के अंदर सिकुड़ गई, पर साइज वही रहा, रिजिड रही, एक साथ रही। क्यों, दीवार थी, वो दीवार, जो दीवार थी उसने पूरे सेल की इंटीग्रिटी एक रखी, पर जो अंदर के लोग थे वे सिकुड़ गए। ठीक है, पर एनिमल सेल है वो, क्या, चिक, हमारा हमारा जो ह्यूमन है वो एनिमल सेल्स के अंदर आते हैं हम। ठीक है, वो चिक सेल जो है वो उन पे सेल वॉल नहीं थी, वे बेचारे बेघर से थे। तो क्या हुआ, वे विदाउट रिजिड सेल वॉल, उनकी शेप ही बदल गई, वो बेचारा खुद सिकुड़ गए, खुद छोटे हो गए। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यूज। ये सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है उनको, क्या बोल रहे हैं हम, पीछे की लाइन ध्यान रखो, बैक टू, कि इनको जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इनको खड़ा रहना है एक जगह पर, हमें मूवमेंट करनी है, हम चलेंगे, सेल को चलना है, एनिमल सेल को, हमारी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हमें सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। और इसलिए हमारे को सेल वॉल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जो सेल वॉल है, अब भाई सेल वॉल किससे बनी होती है, द सेल वॉल इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, ये सेल्यूलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है एक टाइप का, फॉर्म मैनी ऑफ ग्लूकोज लिंक टुगेदर। ठीक है,
किससे बनी होती है सेल वॉल? सेल्यूलोज से। पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। आंख बंद करो और बोलो, प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है। सेल्यूलोज इन आवर डाइट एक्ट एज अ रफेज हेल्पिंग इन डाइजेशन. Some microorganisms like fungi and bacteria also have cell wall to provide protection and structural support to their cell. भाई कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनके पास भी सेल वॉल होती है, कुछ के पास, है ना, जैसे फंजाई और ये सब। ये वही फोटो है जो ह्यूमेंचिक सेल वाली मैंने बताई थी। ठीक है। अब आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे होंगे, कौन से? पॉज और पॉन्डर। उसको खोल लो, उसको देखना क्या है। देखो दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? फोकस ऑन द क्वेश्चन प्लीज। पढ़ो, अपने मुंह से पढ़ो भाई क्वेश्चन को, अपने मुंह से पढ़ो कि क्या, what argument would you give for the necessity of cell wall in plants usually fixed in one place versus in animal usually moving from one place to another? भाई वही बात आ गई ना, सेल वॉल की जरूरत क्यों है? क्या बोला था मैंने? दे कैन नॉट मूव। प्लांट्स के अंदर क्या क्यों जरूरत है? दे कैन नॉट मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ और सीक शेल्टर। दे नीड ए रिजिड सेल वॉल। पीछे अगर कोई आवाज वैसे आएगी नहीं, आए तो इग्नोर मारो, फोकस करो इस पे। इसका पहले तुम स्क्रीनशॉट लो, क्लियर कर रहा हूं मैं। लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? हो गया? क्योंकि भाई जरूरी है इसका, पढ़ रहे हो और लिखो भाई। मैं तो कहूंगा स्क्रीनशॉट जाए भाड़ में भाई, वो फोन की एक गैलरी में जाके बैठ जाता है, उसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, वो बस तुम्हारे फोन की गैलरी में बैठा है और फोन का जैसे नोटिफिकेशन आया टू टू, तुम भाई वो पढ़ाई को छोड़कर उस नोटिफिकेशन पे जाके देखोगे, अरे ये क्या है, ये नई रील आई है ना? इसलिए जस्ट फोकस, लिखो इसे। Plants are fixed in one place. They cannot move to protect themselves or seek shelter. They need rigid cell wall to withstand several environmental stress like strong wind, heavy rain and temperature. ये क्या प्रोवाइड कराएगी? और it also provide mechanical strength, need to maintain their shape, keep themselves firm and help plants stay upright. भाई प्लांट को बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहना है, उसको स्ट्रेट खड़ा रहना है, और खाना उसे हम नीचे से ही दे रहे हैं, है कि नहीं? तो भाई इसके ऊपर हवा लगेगी, तूफान आएगा, तो ये तो भाई खड़ा रहना है, और हल्का सा लचीलापन होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो इसको ज्यादा कुछ ऐसा करना नहीं है, इसीलिए इसको सेल वॉल की जरूरत है भैया। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। पर एनिमल्स में क्या है, हम खाने के लिए घूमते रहेंगे, शेल्टर ढूंढते रहेंगे, डेंजर से बच सकते हैं। तूफान आया घर में घुस जाओ, है ना? इसलिए हमें सेल वॉल की जरूरत नहीं है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। अब भाई सेल वॉल क्या है, आपको टाइट कर देगी, स्टिफ कर देगी, स्टिफनेस में घूमोगे थोड़ी। अब हमें स्टिफनेस की बजाय फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इसके लिए हमें सेल वॉल की जरूरत नहीं है। समझे बात? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब भाई ये देखो, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस वुड यू प्रिडिक्ट फॉर अ प्लांट सेल इफ इट्स सेल वॉल बिकम एज फ्लेक्सिबल एज अ सेल मेम्ब्रेन? पहला क्या गिरेगा? देखो भाई, बहुत ही ज्यादा डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। पहला क्या होगा? लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट। पहले तो उसके स्ट्रक्चर टूट जाएगी, है ना? क्या होगा? स्ट्रक्चरल सपोर्ट टूट जाएगी उसकी। लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, द सेल वुड लूज देयर रिजिड बॉक्स लाइक शेप विदाउट दिस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। भाई वो एकदम बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा, बिल्कुल एक लिम्प। लिम्प मतलब ढीला, है ना? एंड बी अनेबल टू स्टैंड अपराइट अगेंस्ट ग्रेविटी और एनवायरमेंटल फोर्स। पहले तो उसे ग्रेविटी खींचेगी, फिर एनवायरमेंटल फोर्स खींचेंगी। एनवायरमेंटल फोर्स मतलब तूफान, आंधी, बारिश, ये खींचेंगी। दूसरा रिस्क ऑफ बर्स्टिंग। भाई पानी एब्जॉर्ब करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। सेल वॉल क्या है, उसको स्टेबिलिटी प्रदान करवाती है भाई।
वो एब्जॉर्ब करे जा रहा है, ऑस्मोसिस हो जा रही है, उसमें पानी अंदर आए जा रहा है भड़ा भड़ा। टर्जर प्रेशर, अब भाई एक हो गया, ये क्या होता है टर्जर प्रेशर, क्या होता है ये होता क्या है टर्जर प्रेशर, है आपने इस्तेमाल क्या करा है, क्या वर्ड यूज करा भाई, ये टर्जर प्रेशर क्या होता है भाई, हमें भी बता दो भाई। ये टर्जर प्रेशर ये देखो दिखाता हूँ, ये देख रहे हो बीच में, ये दिख रहा है, ये 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 दिख रहा है, ये इसके अंदर पानी भरा रहता है, ठीक है। अब भाई इसमें पानी भड़ा भड़ बसता रहेगा, भरता रहेगा भरता रहेगा, ये फूलती रहेगी। अगर मैंने देखूं, अगर मैंने इसके अंदर अगर फोटो लगा रखी होगी टर्जर प्रेशर की, नहीं लगा रखी, इसमें ये देखो, ये इसमें पानी भरता रहेगा भरता रहेगा भरता रहेगा। एक टाइम पे आके अगर ये वॉल नहीं होगी तो क्या होएगा, फूट जाएगा गुब्बारे की तरह। यही तो पानी बाहर भेजता है और यही पानी अंदर लेता है, यही तो पानी का पॉन्ड है इनका, यहीं से ये एनर्जी भी देते हैं, यहीं पे इनके न्यूट्रिएंट्स भी हैं, यहीं पे इनका कंसंट्रेशन है ना। तो इसके अंदर ये पानी भरता रहेगा, जब सेल वॉल नहीं होगी तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, जिसकी वजह से सेल अपनी इंटीग्रिटी खो देंगे, है ना। वही सेल्यूलर कोलैप्स। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर भैया सॉल्टी सॉइल में आपने बो दिया प्लांट, उसके पास सेल वॉल नहीं है, या सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन जितनी फ्लेक्सिबल बन गई, क्या होएगा भाई, वो एकदम से सिकुड़ के खत्म। वही बोल रखा है सेल्यूलर कोलैप्स इन अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक वर्ड ध्यान, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, है कि नहीं। हाइपरटोनिक मतलब, हाँ बोलते रहो, आंख बंद कर करके बोलते रहो इसको, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट को, तभी याद होएगा ये, ठीक है। द एंटायर सेल वुड श्रिंक ड्रास्टिकली एंड लूज इट्स स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी कंप्लीटली, ठीक है। इसलिए हमें सेल वॉल की जरूरत पड़ती है। अब अगला तो भैया वही है, ये हमने पहले देख लिया कि why is it important to cut the two potato piece in roughly equal piece। भाई ये क्वेश्चन जस्ट एज अ, हम बोलेंगे नॉर्मल क्वेश्चन है, क्यों काटना है। अब भाई क्यों काटना है, इसका क्या जवाब दे। अब आप इसे आंडा बांडा काट लो, आपने एक को काट लिया ट्रायंगल में, किलो, मैं तो भाई वो खाऊंगा, कौन से चिप्स होते हैं, नाचो चिप्स है, मैं तो नाचो चिप्स खाऊंगा। एक कह रहा नहीं मुझे लेस खाने, आपने एक ने लेस में काट लिया। अब भाई पता कैसे करोगे, एक आपने ट्रायंगल का वेट नाप लिया, ट्रायंगल का वेट आया 9 ग्राम्स, इसका वेट कितना आएगा 4 ग्राम्स। अरे बड़ा घटा पुराना कितना नया कितना कैसे नापोगे। To ensure fair test, cutting the pieces to a roughly equal size have similar initial surface area and volume। भाई इसका और इसका सरफेस एरिया सेम तो होना चाहिए और सेम वॉल्यूम के होने चाहिए, ताकि पानी आए जाए, हम पता कैसे करेंगे, है ना। और बेस लाइन मिलेगी तो स्टैब्लिश अ बेस लाइन फॉर कंपैरिजन, समझ गए बात। नहीं तो भैया गेम ऐसा थोड़ी मजा है, इक्वल काटेंगे तभी पता लगेगा कि ये बढ़ रहा है या ये फूल रहा है या ये छोड़ रहा है, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ओ सॉरी साइटोप्लाज्म कह रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, आंख बंद करो, मुंह से बोलो, सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स द सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट, इट डिफाइंस इंडिविजुअलिटी, ठीक है। एंड ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है। और सेल मेम्ब्रेन भैया ये आलू वाले सॉल्यूशन में करा, ठीक है। और क्या पढ़ा, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ लिया। क्या होता है आइसोटोनिक में, आइसो मतलब एक चीज है, और आइसो, आइसो मतलब होता है सेम, सेम। मेरे पे भाई पेन नहीं है, मैं माउस से लिख रहा हूँ अभी इसमें। इसलिए, इसलिए भैया राइटिंग को समझो, भावनाओं को समझो, राइटिंग पे मत जाओ अभी। जिस दिन वो पेन आ जाएगा ना मेरे पास, मैं वो पेन भी ले लूंगा। सब्सक्राइब करके मुझे बढ़ा दो यार, मैं ले लूंगा उस पेन को। आइसोटोनिक, है ना, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड इज इक्वल एंड सॉल्यूट इनसाइड इक्वल। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब क्या होता है,
बाहर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड is less than the concentration of the solute inside the cell, which means outside cell में पानी ज्यादा है, अंदर वाले में कम है ही नहीं। बराबर हर चीज को इतने हम दोहराएंगे, याद होएगा। आप कहोगे क्या कर रहे हो सर, याद हो गया? नहीं भाई, भूल जाते हैं। हमारी मेमोरी मैक्स टू मैक्स कितने घंटे की होती है? 48 आवर्स। आप भूल जाओगे, इसलिए हमें बार बार इस चीज को रिवाइज करना पड़ेगा। ये आगे भी काम आएगा, ये यही नहीं, ये आगे भी काम आएगा। ठीक है। हाइपरटोनिक क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड इज मोर, यानी बाहर पानी कम है 4 है, अंदर पानी ज्यादा है 10 है ना? तो ये क्या होएगा? यहां से पानी बाहर भागेगा। नमक, नमक का तो हमें जानना ही नहीं है, अभी पानी से खेलो भाई। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी पार नमक बहुत है, 14 नमक है बाहर, समझना बात को, है ना? तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ये पढ़ा हमने आज। अब आगे हम किस चीज पे फोकस करेंगे? आगे हम देखेंगे क्या, सेल का इंटीरियर, की सेल होता क्या है ना? चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और जान लिया, सेल वॉल के बारे में पता चल गया। सेल वॉल किस लिए जरूरी है? इंटीग्रल स्ट्रक्चर के लिए। क्यों जरूरी है भाई? ये एक जगह खड़े रहते हैं प्लांट्स और हम घूमते रहते हैं। इस बात का समझ में आ गया? चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।